हेलो बच्चों। तो आज हम लोग यहाँ पे अपना सेकेंड लेक्चर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का शुरू करने वाले हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने 3 टॉपिक का डिस्कशन किया था। सबसे पहला टॉपिक था एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, दूसरा टॉपिक था फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस और तीसरा टॉपिक था डिविजिबिलिटी रूल। तीनों टॉपिक को वहां पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था और उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी किया था। तो आज हम लोग यहां पे परम्यूटेशंस क्या होता है वो समझेंगे। परम्यूटेशंस मतलब अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स किसका करेंगे और कहां करेंगे, ये दोनों चीज आपको सोचना है। आज के लेक्चर में हम लोग परम्यूटेशंस, ये जो टॉपिक है उसका डिस्कशन अच्छे तरीके से करेंगे। परम्यूटेशंस के अंदर आपको 3 सब टॉपिक मिलेंगे। वो तीनों सब टॉपिक हम लोग यहां पे अच्छे तरीके से समझेंगे और उसके ऊपर जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे सवाल का डिस्कशन आज ही करेंगे। तो अरेंजमेंट्स किसका करेंगे और कहां करेंगे, ये दोनों चीज आपको सोचना है। अरेंजमेंट्स हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सिनेरियो कंसिडर करते हैं जहां पर आपके अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है। सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सिनेरियो कंसिडर करते हैं जहां पर आपके ऑब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग है, मतलब डिस्टिंक्ट है। इनिशियली हम लोग यहां पे ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट रख रहे हैं, बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट्स को अलाइक भी कर देंगे। यहां पर आप लोग ये इमेजिन करो कि यहां पर 10 अलग अलग कलर के बॉल्स अवेलेबल है। यहां पे 10 अलग अलग कलर के बॉल्स अवेलेबल है और आपको बोला गया है क्या कि आपको 4 बॉल को अरेंज करना है एक टेबल में। इसको एक सवाल की तरह कंसिडर करते हैं। मानो एक बैग है और बैग के अंदर 10 अलग अलग कलर के बॉल्स अवेलेबल है। अब यहां पे आपको बोला गया है क्या कि 4 बॉल को अरेंज करो, मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब यहां पे अवेलेबिलिटी कितनी है, अलग अलग ऑब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी कितनी है, तो n है। n में से आपको r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, मतलब 10 बॉल में से आपको 4 बॉल को अरेंज करना है। तो ऑब्वियस है क्या कि यहां पे n का वैल्यू जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि अगर मैं यहां पे ये कहता हूं क्या कि आपके पास में 10 बॉल्स है और आपको अरेंज करना है 20 बॉल को, तब तो यहां पे मेरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर बड़ा कौन है, n बड़ा है, मतलब 10 बॉल है, आपको अरेंज करना है 4 बॉल को। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं क्या कह सकता हूं, क्या कि 10 बॉल है तो आप 10 बॉल को अरेंज करो। तो यहां पे आपके पास में n अवेलेबल ऑब्जेक्ट है जिनमें से आपको r ऑब्जेक्ट को ही अरेंज करना है। तो यहां पर मैं स्पेस फिलिंग वाले आइडिया का यूज कर सकता हूं। यहां पे कितने ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो यहां पे मैं स्पेस बना लेता हूं, r स्पेस, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, इसी तरह करते करते यहां पे r स्पेस में क्रिएट कर लिया। अब यहां पे मेरे पास में टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, n है। टोटल ऑब्जेक्ट्स n है, तो यहां पे पहला वाला स्पेस को भरने का तरीका n आएगा, दूसरे वाले स्पेस को भरने का तरीका क्या आएगा, n-1, एक कम होते जाता है, ये n वेज आए। दूसरे वाले को भरने का तरीका में आएगा n-1 वेज।
फिर यहां पे तीसरे को कितने तरीकों से भर सकते हैं, तो n-2 वेज। यहां पे जो मैंने क्रिएट किया है, यहां पे मैंने r स्पेस को क्रिएट किया है। यहां पे जो स्पेसेस क्रिएट है वो r स्पेसेस है। तो यहां पे पहला स्पेस भर सकते हैं n वेज से, दूसरा n-1, तीसरा n-2, इसी तरह यहां पे स्पेस को फिल करेंगे और लास्ट का जो स्पेस को भरने का तरीका होगा वो होगा n-r+1 वेज। लास्ट वाले का तरीका यहां पे n-r+1 वेज निकल कर आएगा। अब यही सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा फाइनल आंसर यहां पे आ जाएगा। ये मैंने लास्ट पोजीशन कैसे लिखा, जैसे अगर मैं यहां पे सेकेंड पोजीशन को देख रहा हूं, यहां पे मैं सेकेंड पोजीशन को देख रहा हूं, सेकेंड पोजीशन में यहां पे मैंने लिखा है n-1, मतलब जितना पोजीशन है ना उससे एक कम है यहां पे लिखा हुआ। ये थर्ड पोजीशन को मैं अगर यहां पे देख रहा हूं, ये थर्ड पोजीशन, तो जितना यहां पे पोजीशन है उससे एक कम है, मतलब थर्ड पोजीशन है तो यहां पे n-2 है। तो उसी तरह यहां पे क्या होगा, rth पोजीशन होगा, ये जो पोजीशन होगा वो rth पोजीशन होगा। तो यहां पे फिल कितने तरीकों से करेंगे, तो यहां पे n-r+1 तरीकों से फिल होगा, n-r+1। जैसे ये n-2 कैसे आया होगा, ये n-2 आया होगा n-3+1। उसी तरह rth पोजीशन है तो n-r+1। अब क्या करेंगे, इसी सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा n-1, फिर ये n-2, उसी तरह करते 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 यहां पे n-r+1, इसी को मल्टीप्लाई कर देना है तो आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर होना चाहिए। अब स्पेस फिलिंग वाले आइडिया से मैं इसका जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन भी निकाल सकता हूं। तो हिम्मत रखना, यहां पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैं यहां पर बोलता हूं, आप लोग यहां पे एक छोटा सा चेंज करो। आप क्या करो, यहां पे इसके अंदर जो रिमेनिंग वैल्यूज है 1 तक जाने के लिए ना, वो भी यहां पे इंक्लूड कर दो। इसके अंदर जो रिमेनिंग वैल्यूज है 1 तक जाने के लिए ये भी इंक्लूड कर दो, मतलब इसके बाद आएगा ये n-r, फिर यहां पे क्या आएगा n-r-1, ऐसा चलते 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 यहां पे 3, 2, 1, लास्ट में तो यहां पे फैक्टोरियल अगर एंड होगा तो यही आएगा 3, 2, 1। अब यहां पे न्यूमरेटर में जितना ऐड किए हैं उतना यहां पे डिनोमिनेटर में भी ऐड करना होगा हम लोगों को। न्यूमरेटर में जितना ऐड किए हैं उतना यहां पे डिनोमिनेटर में भी ऐड करना होगा, तो यहां पे डिनोमिनेटर में ऐड कर दो। क्या किए यहां पे n-r, फिर n-r-1 डॉट डॉट डॉट, यहां पे कहां तक गए 3, 2, 1 तक गए। तो अगर यहां पे आप लोग न्यूमरेटर को ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर यहां पे n से शुरू हुआ है और जा कहां रहा है 1 तक जा रहा है, मतलब n से शुरू हुआ है तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहां पे अगर डिनोमिनेटर को देखोगे तो डिनोमिनेटर यहां पे स्टार्ट हुआ है n-r से और ये भी कहां जा रहा है 1 तक जा रहा है, मतलब डिनोमिनेटर यहां पे क्या आएगा n-r का फैक्टोरियल आ जाएगा, मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। और इसी चीज का यहां पे नोटेशन हम लोग देते हैं p से, मतलब इसको बोलते हैं npr। यहां पे npr का मतलब हुआ n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल। तो यहां पे अगर आपके पास में n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और n अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स में से आपको r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं, हम लोग यहां पे npr इतने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। यहां पे npr क्या है, नोटेशन। यहां पे npr का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल।
यहां पर n जो है वो अपर इंडेक्स है, r जो है वो लोअर इंडेक्स। तो यहां पे अपर इंडेक्स का फैक्टोरियल अपॉन अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल। मतलब 10 बॉल है, 10 बॉल में से अगर 4 बॉल को अरेंज करना है तो कितने तरीकों से कर सकते हैं? 10p4 10p4 तरीकों से हम लोग यहां पे अरेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं यहां पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। जैसे यहां पे पहला एग्जाम्पल है क्या कि एक ट्रेन में 3 सीट जो है वो वैकेंट है और हमारे पास में यहां पे 5 पैसेंजर है। तो हम लोग यहां पे कितने तरीकों से 5 पैसेंजर को वो 3 सीट में बैठा सकते हैं? परम्यूटेशन का जो आइडिया है वो फिलिंग द कंसेप्ट वेकेंट स्पेसेस, फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ऐसा आप कह सकते हो। तो यहां पे 3 सीट वेकेंट है, तो यहां पे 3 सीट है तो 3 स्पेस बना दिए। अब यहां पे 5 पैसेंजर को बैठाना है, तो पहले सीट में कितने तरीकों से बैठा सकते हैं? 5 तरीके, उसके बाद यहां पे 4 तरीके, उसके बाद यहां पे 3 तरीके। तो यहां पे आंसर कितना निकल के आया? 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो यहां पे आप 60 वेज से उन 5 पैसेंजर को बैठा सकते हो। ये फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस वाले मेथड से किए हैं। अभी अभी जो हम लोगों ने यहां पे पढ़ा क्या कि 10 बॉल है, 10 बॉल में से आपको 4 बॉल को अरेंज करना है, तो उसका आंसर कैसे निकल के आएगा? 10p4। अब यहां पे आपके पास 5 पैसेंजर है और 3 सीट है, तो यहां पे क्या आएगा? 5p3। 5p3। अब यहां पे आप 5p3 को भी सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन यहां पे आएगा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहां पे भी आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। तो यहां पे आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन यहां पे आएगा 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये आएगा आपका 60 वेज। तो आंसर तो दोनों तरीकों से देखो सेम ही आने वाला है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा आंसर में। यहां पे फैक्टोरियल का नॉलेज आपको पहले से है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, क्योंकि फैक्टोरियल हम लोग यहां पे बाइनोमियल थ्योरम में सीख लेते हैं और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के पहले ही बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया जाता है। तो फैक्टोरियल का नॉलेज तो आप लोगों को यहां पे है। अगर फैक्टोरियल आप लोगों को यहां पे नहीं पता है तो फैक्टोरियल का आप लोग यहां पे वीडियोस देख सकते हो और उसके बाद में यहां पे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो इस लेक्चर को। यहां पे और एग्जांपल्स देखे तो दूसरा एग्जांपल है क्या कि आपको यहां पे 3 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन करना है विथ ओनली ऑड डिजिट। मतलब आप ऑड डिजिट से कितना 3 डिजिट का नंबर फॉर्म कर सकते हो। तो हमारे पास में ऑड डिजिट है क्या क्या? 1 3 5 7 9। 5 ऑड डिजिट है, 5 ऑड डिजिट में से यूज करना है कितना डिजिट का? 3 डिजिट का। मतलब आपको यहां पे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। आपके पास में है कितना? 5। मतलब 10 बॉल से अरेंज कितना को करना है? 4 को। उसी तरह यहां पे 5 डिजिट है, अरेंज कितना को करना है? 3 को। तो यहां पे भी क्या निकल के आएगा? 5p3। यहां पे भी जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा? 60 वेज के बराबर ही आएगा। और यहां पे देखते हैं, और यहां पे एक एग्जांपल है क्या कि यहां पे एक वर्ड है ट्रायंगल। ट्रायंगल ये जो वर्ड है उसमें जितना भी लेटर है उस लेटर को डिस्टॉर्ट कर दो और आपको उन लेटर से 4 लेटर का वर्ड क्रिएट करना है। तो यहां पे ट्रायंगल में है कितने लेटर? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लेटर है। 8 लेटर में से आपको 4 लेटर का यूज करके कोई सा भी वर्ड बनाना है। यहां पे वर्ड मीनिंगलेस भी हो सकते हैं। तो 8 लेटर है, यूज करना है कितना लेटर का? 4 लेटर का।
मतलब अरेंज कितना लेटर को करना है, 4 लेटर को करना है। तो यहां पे जो तरीका निकल के आएगा वो क्या आएगा, 8p4। यहां पे 8p4 को सॉल्व करेंगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन यहां पे 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा कितना आपका, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू ये आएगा 4 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में भी यहां पे क्या बचेगा आपका, डिनोमिनेटर में भी यहां पे आपका बचेगा 4 फैक्टोरियल। ये कैंसल, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1680। मतलब 1680 तरीका है। 1680 यहां पे 4 लेटर के वर्ड बनकर आएंगे। अगर मैं यहां पे ट्राइंगल, ये वर्ड से अगर 4 लेटर का वर्ड यहां पे क्रिएट करूं तो मैं यहां पे 1680 वर्ड क्रिएट कर सकता हूं। तो यहां पे पहला सिनेरियो जो था, पहला सिनेरियो मेरा क्या था, क्या कि यहां पे आपके पास में n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, आपको यहां पे r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। यहां पे n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और आपको यहां पे r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो हम लोग यहां पे कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, तो npr तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। 10 बॉल में से 4 बॉल को अरेंज करना है तो 10p4। यहां पे 5 पैसेंजर है, 3 सीट वेकेंट है, तो यहां पे कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं उन सीट को, तो 5p3। और डिजिट नंबर से आपको यहां पे 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है तो 5p3। ट्राइंगल यहां पे वर्ड से 4 लेटर का वर्ड क्रिएट करना है। तो यहां पे ट्राइंगल क्या था, 8 लेटर का वर्ड था। तो यहां पे 8p4, इतने तरीकों से हम लोग यहां पे 4 लेटर का वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और यहां पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसको देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है Pn-1, r प्लस r टाइम्स ऑफ, यहां पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। यहां पर हम लोग यहां पे जो नोटेशन अभी अभी पढ़े हैं, यहां पे जैसे यहां पे नोटेशन पढ़े हैं NPR, उसको लिखने का तरीका एक ये भी है क्या कि यहां पे P लिखे और ब्रैकेट के अंदर अपर इंडेक्स कॉमा लोअर इंडेक्स देके लिखे। तो NPR को लिखने का तरीका यहां पे ऐसा भी है। तो यहां पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहां पे क्या बोला है सॉल्व करना, n-1pr यहां पे प्लस यहां पे r टाइम्स ऑफ n-1p, यहां पे आएगा r-1। इसको यहां पे सॉल्व करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन यहां पे सही है। तो यहां पे अभी अभी पढ़े क्या कि NPR को यहां पे खोलते कैसे है, यहां पे अपर इंडेक्स का फैक्टोरियल अपॉन अपर माइनस लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल। तो यहां पे भी इसको ओपन करते हैं तो n-1 का फैक्टोरियल अपॉन यहां पे आएगा n-r-1 का फैक्टोरियल प्लस यहां पे r टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा अपर इंडेक्स का फैक्टोरियल अपॉन यहां पे आएगा n-1 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो -1 + 1 तो कैंसिल ही हो गया, यहां से बचा मेरा n-1 का फैक्टोरियल अपॉन यहां पे आया n-r-1 का फैक्टोरियल प्लस r टाइम्स ऑफ n-1 का फैक्टोरियल अपॉन यहां पे n-r का फैक्टोरियल। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे जो n-r है फैक्टोरियल, उसको मैं यहां पे ऐसे चेंज करके क्या लिख सकता हूं, n-r इंटू यहां पे एक कम होगा तो n-r-1 का फैक्टोरियल, ऐसे मैं लिख सकता हूं। फैक्टोरियल को बस यहां पे हम लोग एक बार खोले हैं। अब यहां पे मैं कॉमन निकालता हूं पहला टर्म और दूसरे टर्म्स में से
यहां पे जितना कॉमन आएगा उतना मैं यहां पे कॉमन निकालता हूं। तो यहां पे इतना कॉमन आएगा तो पहले टर्म से बचेगा 1, दूसरे टर्म से बचेगा r कॉमा n माइनस r। यहां पे अगर मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूं, यहां पे मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूं तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन यहां पे n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। यहां पे एलसीएम लूंगा तो n माइनस r प्लस r आएगा अपॉन यहां पे क्या आएगा n माइनस r। ये r और r कैंसिल, तो यहां पे आया n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n अपॉन यहां पे n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। तो यहां पे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल, क्योंकि अगर मैं n फैक्टोरियल को ओपन करूंगा तो यहां पे n इंटू n माइनस 1 ही आएगा फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर में यहां पे n फैक्टोरियल बन गया, उसी तरह यहां पे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, यही क्या है npr के बराबर है। इसी को यहां पे मैं नोटेशन चेंज करके लिख सकता हूं, p क्या है n कॉमा r है। मतलब यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहां पे सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। तो यहां पे क्वेश्चन आपको इस तरह से भी मिल सकते हैं देखने को, कि यहां पे आपको चेंज करके पूछेगा क्या कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां पे सक्सेसफुली हम लोगों ने चेंज किया, जो मैक्सिमम कॉमन निकल सकता था उसे कॉमन निकाला और फिर फर्दर ब्रैकेट को सॉल्व करके यहां पे आंसर को मार्क किया। आगे यहां पे चलते हैं। आगे जो यहां पे दूसरा सवाल है वो मेंस 2020 में पूछ चुका है और ये अच्छा सवाल है। ये जो सवाल आया है ये इसी आइडिया को टेस्ट कर रहा है कि क्या आपको एनपीआर पता है। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी आइडिया से हम लोग ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस थोड़ी सी हिम्मत ज्यादा चाहिए। यहां पे हमारे पास में दो अलग अलग ब्रैकेट्स अवेलेबल है। यहां पे हमारे पास में दो अलग अलग ब्रैकेट्स अवेलेबल है। सबसे पहले हम लोग यहां पे अपना डिस्कशन करते हैं पहले ब्रैकेट का। यहां पे पहला जो ब्रैकेट है, पहला ब्रैकेट क्या है आपके पास में 2 इंटू यहां पे है 1p0 माइनस 3 इंटू 2p1 प्लस 4 इंटू 3p2 माइनस यहां पे अप टू कितना टर्म्स है 51 टर्म्स तक है। तो अगर मुझे यहां पे बहुत सारी टर्म्स दिख रही है तो क्या मैं इसे सिग्मा के टर्म में लिख सकता हूं। यहां पे क्या इसे मैं सिग्मा के टर्म में लिख सकता हूं, सिग्मा। यहां पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं अब लिखना p, अपर इंडेक्स और लोअर इंडेक्स मुझे यहां पे देना होगा। तो लोअर इंडेक्स ऑफ p स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो यहां पे मैं 0 देता हूं। मतलब यहां पे r कहां से जाए स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां पे शुरुआत में क्या लिखा हुआ है 1p0, मतलब लोअर इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से। अपर इंडेक्स अगर मैं देखूं तो लोअर इंडेक्स से एक बड़ा है, मतलब अगर मैंने यहां पे 0 दिया है, सॉरी यहां पे मैंने अगर r दिया है तो अपर इंडेक्स क्या होगा मेरा r+1 होगा। r यहां पे 0 हो रहा है तो लोअर इंडेक्स में 0 हो जाएगा, अपर इंडेक्स में 1 बन जाएगा। यहां पे हम लोग कहां तक जाएंगे, ये 51 टर्म्स तक बोला है, तो यहां पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पे 50 तक जाएंगे तो मेरा 51 टर्म्स बन जाएगा। टोटल पहला वाला ब्रैकेट में 51 टर्म्स है। आप यहां पे 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो 51 टर्म्स तक जाने के लिए आपको यहां पे 50 तक रुकना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और यहां पे 50 तक जाएंगे। तो मेरा यहां पे एक पार्ट तो ये p वाला खत्म हो गया। अब यहां पे इंटीजर है आगे 2, तो ये 2 क्या है अपर इंडेक्स से भी एक बड़ा है, तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं r+2।
अपर इंडेक्स 1 है तो 1 से बड़ा हो गया r+2। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूं, -1 का पावर r दे सकता हूं। अब मैंने यहाँ पे जितना मुझे टर्म्स दिख रहा था उसको मैंने गैदर करके सिग्मा में लिख लिया है अच्छे तरीके से। अगर मैं यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 पे सॉल्व करूं तो देखते मेरा यहाँ पे पहला टर्म आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आएगा 1p0 इंटू ये आएगा 2 और -1 का पावर 0, मतलब 1 ही आएगा, मतलब ये पहला वाला टर्म तो आ रहा है। दूसरा वाला यहाँ पे टर्म देखूं r इज इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे 1 + 1 2p1 आएगा। फिर यहाँ पे 1 + 2 यह आ जाएगा 3 और यहाँ पे -1 का पावर 1, तो ये -1 आएगा, मतलब दूसरा वाला भी टर्म आ रहा है। तो ये जो मैंने सिग्मा के अंदर लिखा है वो मैंने सही लिखा है। अब इसी को मैं यहाँ पे थोड़ा अरेंज कर देता हूं अच्छे तरीके से। r 0 से लेके 50 तक जाएगा, ये -1 की पावर r इंटू यहाँ पे r+2, यहाँ पे r+1 pr। अब यहाँ पे जो r+1 pr है उसको मैं ओपन करता हूं, सिग्मा ये r इज इक्वल टू 0 से 50 तक गया, ये -1 की पावर r इंटू ये r+2। यहां पे अपर इंडेक्स का फैक्टोरियल मतलब r+1 का फैक्टोरियल अपॉन अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल, तो r+1 माइनस r का फैक्टोरियल। तो r तो कैंसिल हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल यहां पे बनेगा क्या, 1 के बराबर ही बनेगा। यहां पे समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेके 50 तक जाना था, ये आया क्या, -1 की पावर r। तो r+2 और r+1 फैक्टोरियल को मैं यहां पे कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं, r+2 और r+1 फैक्टोरियल को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं, r+2 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अब मैं यहां पे फिर से सिग्मा को क्या कर रहा हूं, खोल रहा हूं। यहां पे मैं फिर से सिग्मा को अब क्या कर रहा हूं, खोल रहा हूं। तो r को मैं जब 0 यहां पे पुट करूंगा तो पहला वाला यहां पे जो टर्म मिलेगा मुझे वो किसके बराबर मिलेगा, 2 फैक्टोरियल के बराबर मिलेगा। r को यहां पे मैं जब 1 पुट करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा, फिर +4 फैक्टोरियल आएगा, माइनस, उसी तरह चलता रहेगा। जब यहां पे r को मैं 50 पुट करूंगा तो यहां पे मेरे पास में जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, 52 फैक्टोरियल के बराबर आएगा। तो यहां पे जो पहला ब्रैकेट था उसको हम लोगों ने यहां पे अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया। पहला ब्रैकेट जो था उसको यहां पे हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। नाउ यहां पे पहला ब्रैकेट को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके जगह में, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस, ये कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है आपका 52 फैक्टोरियल तक। फिर यहां पे बीच में आपका प्लस है और यहां पे दूसरा ब्रैकेट जो है आपका वो क्या है, 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस, ये आपका कहां तक जाएगा, -51 फैक्टोरियल तक जाएगा। अब यहां पे मैं देखूं तो ये सारा चीज तो कैंसल आउट ही हो गया, ये सारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपका पहले ब्रैकेट से लास्ट वाला टर्म और दूसरे ब्रैकेट से फर्स्ट वाला टर्म ही बचेगा, मतलब 1 फैक्टोरियल प्लस 52 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल होता है 1 के बराबर प्लस 52 फैक्टोरियल, मतलब इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड नंबर सही। तो यहां पे ये जो सवाल आया है 2020 में, ये इसी आइडिया को टेस्ट कर रहा है कि क्या आपको यहां पे एनपीआर पता है, यहां पे एनपीआर का कैसे यूज करते हैं वो क्या आपको पता है। तो हम लोगों ने यहां पे पहले ब्रैकेट को जो है उसको सॉल्व किया। अब यहां पे ये सवाल आता है क्या कि सर यहां पे हम कैसे सोचेंगे कि यहां पे सबसे पहले समेशन में लिखना था, उसके बाद यहां पे चेंज करना था, फिर समेशन को खोलना था।
ये हम कैसे सोचेंगे एग्जाम में? ये तो आपको पता था सॉल्यूशन, इसीलिए आप तो बना लिए। तो ये क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए नया नहीं है। मतलब अगर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, अगर इन फ्यूचर अगर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग यहां पे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मतलब आप लोगों के पास में एक आइडिया तैयार हो गया है क्या कि ऐसे भी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सोच सकते हैं। अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आता है और आप फिर भी सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो आपकी इसमें गलती है। यहाँ पे आपको आइडियाज बता दिए गए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसको क्लास इलस्ट्रेशन में ही सॉल्व करवा देते हैं, ताकि यहाँ पे बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आपके पास में एक आइडिया तैयार हो गया क्या कि हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन को सोच सकते हैं। तो ये आइडिया बस आपको दिमाग में रखना है अपने। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना पहला सिनेरियो कंप्लीट किया है, जहां पर यहाँ पे आपके पास में n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे आपके पास में n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनमें से आपको r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग कितने तरीकों से करते हैं? NPR तरीकों से करते हैं। मतलब आपके पास में 10 बॉल है, आपको 4 बॉल को अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग कितने तरीकों से करेंगे? 10P4 तरीकों से करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा सिनेरियो क्या क्रिएट हो सकता है? क्या कि आपके पास में 10 बॉल है और आप 10 बॉल को अरेंज करो। यहाँ पे आपके पास में 10 बॉल है और आप 10 बॉल को अरेंज करो। मतलब यहाँ पे आपका R जो है वो किसके बराबर आ गया? N के बराबर ही आ गया। तो फॉर्मूला में भी R को N की जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पे क्या आएगा? N फैक्टोरियल आएगा अपॉन यहां पे आएगा N माइनस N का फैक्टोरियल। तो ये बनेगा आपका N फैक्टोरियल अपॉन ये बनेगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल होता है 1 के बराबर। तो ये कितना आएगा? N फैक्टोरियल इसका आंसर निकल कर आएगा। मतलब अगर आपके पास में 10 बॉल है और आपको 10 बॉल को अरेंज करना है, तो आप कितने तरीकों से कर सकते हो? 10 फैक्टोरियल तरीकों से कर सकते हो। मतलब आपके पास में जितना ऑब्जेक्ट है, अब सारे ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चाह रहे हो, तो यहां पे हम लोग कितने तरीकों से कर सकते हैं? तो यहां पे हम लोग n फैक्टोरियल इतने तरीकों से कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहां पे देखते हैं। तो एग्जाम्पल यहां पे बोला गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड्स दिल्ली। यहां पे दिल्ली में जितने भी लेटर है उनको हम लोग यहां पे अरेंज करके कितने सारे और डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। यहां पे दिल्ली में, दिल्ली ये जो वर्ड है उसमें टोटल कितने लेटर है? तो यहाँ पे दिल्ली में टोटल 5 लेटर है और आपको अरेंज कितने लेटर को करना है? 5 लेटर को अरेंज करना है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा निकल के? 5 फैक्टोरियल आंसर आएगा निकल के। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब यहाँ पे कितने वेज आए निकल के? 120 वेज आए निकल के। पहला सिनेरियो क्या था? क्या कि 10 बॉल में से 4 बॉल को अरेंज करो, तो 10P4। दूसरा सिनेरियो है कि 10 बॉल में से 10 बॉल को अरेंज करो, तो 10 फैक्टोरियल। यहां पे जितने आपके पास में अवेलेबल ऑब्जेक्ट है, आप सारे ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चाहते हो, तो उतना फैक्टोरियल वेज इसका आंसर निकल कर आएगा। क्वेश्चन यहां पे देखे तो यहां पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 डिजिट नंबर यहां पे फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट 20357। 20 यहां पे 357। इन 5 डिजिट का यूज करके आपको यहां पे 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो यहां पे 5 डिजिट है मेरे पास में, यहां पे 5 डिजिट है, सबको अरेंज करना है। तो यहां पे कितना वेज से अरेंज हो सकता है? 5 फैक्टोरियल। 5 डिजिट है तो 5 डिजिट यहां पे कितना वेज से अरेंज हो सकता है? तो 5 फैक्टोरियल।
जैसे 10 बॉल था तो 10 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते थे। लेकिन यहां पे आपका 5 फैक्टोरियल आंसर निकल कर नहीं आएगा। यहां पे 5 फैक्टोरियल में हमें वो सारे डिजिट को माइनस करना पड़ेगा जहां पे जीरो आपका फर्स्ट प्लेस में आया है। जीरो आपका फर्स्ट प्लेस में आया है क्योंकि यहां पे कुछ डिजिट ऐसे भी होंगे 5 फैक्टोरियल वेस के अंदर जहां पे जीरो आपका पहले प्लेस में आया है। तो यहां पे उन सारे डिजिट को माइनस करना होगा क्योंकि जीरो अगर पहले प्लेस में आ गया तो उस केस में तो आपका 4 डिजिट का नंबर ही बनेगा। तो यहां पे जीरो क्या है, फिक्स्ड। अब यहां पे 4 डिजिट है तो 4 डिजिट को अरेंज करने का तरीका क्या है, 4 फैक्टोरियल। मतलब जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। मतलब 120 में से हम लोग यहां पे माइनस करेंगे क्या, 96। सॉरी 4 फैक्टोरियल, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा 96 के बराबर। ये क्वेश्चन को हालांकि आप लोग यहां पे सॉल्व कर सकते थे फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस के कंसेप्ट से भी। यहां पे अगर फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस के कंसेप्ट से सॉल्व करूं तो यहां पे क्या आएगा निकल के कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो 5 स्पेस बना लो। अब यहां पे पहले स्पेस को भरने का तरीका 4, क्योंकि जीरो तो आएगा नहीं। उसके बाद फिर यहां पे 4, फिर यहां पे आएगा 3, फिर यहां पे आएगा 2 और लास्ट में यहां पे आएगा 1। तो यहां पे अगर मैं इन सारे का मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे भी जो आंसर आएगा वो आएगा 96 तरीके, 96 वेज यहां पे निकल के आएंगे। अब यहां पे एक तरह का जो सवाल बनता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बनता है। यहां पे परम्यूटेशन के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं एक तरह के, एक टाइप के, वो ऐसे पूछे जाते हैं क्या कि यहां पे आपको एक वर्ड दे दिया है टेबल। यहां पे आपको एक वर्ड दे दिया है टेबल। अब ये जो टेबल वर्ड है उसके मैं अगर सारे लेटर को डिस्टॉर्ट कर दूं और यहां पे अगर मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करूं, वर्ड बनाना शुरू करूं अल्फाबेटिकली, तो आपको बताना है यहां पे टेबल, ये जो वर्ड है वो कितने पोजीशन पे आएगा, मतलब टेबल का रैंक क्या रहेगा। यहां पे एक टाइप जो बनता है क्वेश्चन का वो बोलता है रैंक निकालकर बताओ। यहां पे आपको रैंक निकालकर बताना है टेबल का। टेबल में यहां पे 5 लेटर है, TABLE। ये 5 लेटर को मैं अगर यहां पे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली अरेंज करूं, यहां पे कौन सा वर्ड बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है इससे मुझे मतलब नहीं है। मैं यहां पर अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करूं, अरेंज करना है यही 5 लेटर को आप लोगों को, मतलब टेबल में जितने लेटर है उनको ही अरेंज करना है। तो यहां पे अगर मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करूं तो टेबल, ये जो वर्ड है वो कितने पोजीशन पे आएगा ये आपको बताना है। टेबल का यहां पे रैंक क्या रहेगा वो आपको बताना है। तो ऐसे सवाल को हम लोग यहां पे कैसे करेंगे वो देखते हैं। टेबल के लेटर्स को अगर आप यहां पे शफल करके अरेंज करना चाहोगे, टेबल यहां पे ये जो वर्ड है उसके लेटर्स को यहां पे सफल करके अरेंज करना चाहोगे तो यहां पे आपको कितने वर्ड मिलेंगे, 5 लेटर है, 5 लेटर को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, मतलब यहां पे आपको 120 वर्ड्स मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। इन्हीं 120 वर्ड में से कोई एक वर्ड यहां पे टेबल भी होगा। लेकिन यहां पर क्या बोला है, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप उन सभी 120 वर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हो तो ये जो टेबल वर्ड है ना वो किस पोजीशन में आपका लिखा हुआ दिखाई देगा। अब यहां पे हम अल्फाबेटिकली वर्ड्स को अरेंज करके लिखना शुरू करते हैं। यहां पे हम लोग अल्फाबेटिकली वर्ड्स को अरेंज करके लिखना शुरू करते हैं। यहां पे टेबल में टोटल 5 लेटर है तो अल्फाबेटिकली यहां पे सबसे पहले
यहां पे ए लेटर से शुरू होने वाले वर्ड लिखेंगे, उसके बाद यहां पे बी लेटर से शुरू होने वाले वर्ड लिखेंगे, उसके बाद ई लेटर से वर्ड शुरू होने वाले लिखेंगे, एंड देन एल और लास्ट में टी लेटर से वर्ड शुरू होने वाले यहां पे लिखेंगे। तो यहां पे ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स पहले आएंगे, उसके बाद बी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स आएंगे, और इस तरह से मैं बेसिकली एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता हूं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नाउ टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड सब शुरू होंगे, तो टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड से जितने भी बनेंगे उनमें से ही कहीं ना कहीं एक वर्ड टेबल भी आया होगा। तो यहां पे अब हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। तो सबसे पहले यहां पे मैं ये देखना चाहता हूं क्या कि ए लेटर से यहां पे कितने सारे वर्ड निकल कर आएंगे। यहां पे टेबल में 5 लेटर है, तो 5 लेटर को यहां पे अरेंज करना है, लेकिन यहां पे सबसे पहले हम लोगों ने फिक्स किया है किसको, ए को। यहां पे ए जो लेटर है वो फिक्स हो चुका है। अब यहां पे आपके पास में लेटर बचे कौन कौन से हैं, BELT, मतलब 4 लेटर बचे हैं, 4 लेटर बचे हैं और 4 स्पेस है, सारे को अरेंज करना है। तो यहां पे 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब यहां पे आएगा 24 वेस। जैसे 10 बॉल था तो 10 बॉल को यहां पे अरेंज करना था, तो 10 फैक्टोरियल निकल के आता था। तो यहां पे मेरे पास में ए तो फिक्स ही हो गया है। अब यहां पे 4 लेटर बचे हैं, तो 4 लेटर को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, मतलब ए लेटर से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे, 24 वर्ड्स बनेंगे। अब कौन कौन से बनेंगे उससे हमें यहां पे मतलब नहीं है, हमें तो यहां पे टेबल से मतलब है। मतलब टी लेटर से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड बनेगा टेबल से मतलब है। ए से कौन सा वर्ड बन रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन कितना वर्ड बन रहा है उससे मतलब है। तो यहां पे हम लोग ये निकाल लिए क्या कि ए लेटर से कितना वर्ड बन रहा है, तो ए लेटर से यहां पे 24 वर्ड बन रहा है। उसी तरह यहां पे अब जो स्टार्ट होगा वो बी लेटर से वर्ड बनना स्टार्ट होंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले वाले पोजीशन में बी को फिक्स कर दे रहा हूं। यहां पे बी फिक्स हो गया, बचे कितने लेटर, 4 लेटर। 4 लेटर है, 4 स्पेस है, मतलब कितना वेज से अरेंज कर सकते हैं, तो 24 वेज। मतलब बी लेटर से भी स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, 24 वर्ड बनेंगे। अब कौन कौन से वर्ड बनेंगे उससे हमें यहां पे मतलब नहीं है, 24 वर्ड्स बनेंगे, बस इतने से हमें यहां पे मतलब है। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें टेबल का रैंक पूछा गया है, तो हम लोग उसी पे फोकस करेंगे। अब यहां पे ई लेटर से वर्ड शुरू होंगे बनना, अल्फाबेटिकली यहां पे अरेंज कर रहे हैं, तो यहां पे अब ई को मैंने फिक्स कर दिया है। अब यहां पे 4 लेटर बचे हैं, 4 लेटर को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, मतलब यहां पे भी क्या निकल के आएगा, 24 वर्ड्स निकल कर आएगा। उसके बाद यहां पे एल से शुरू होने वाले वर्ड्स बनेंगे, तो यहां पे एल को मैंने फिक्स किया है, 4 लेटर है, 4 स्पेस है, तो कितना बनेगा, 4 फैक्टोरियल, मतलब 24 वर्ड्स यहां पे बनेंगे जो एल से शुरू होगा। अब यहां पे टी लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बनेंगे, मतलब अभी तक यहां पे टोटल कितने वर्ड्स बन चुके, तो 96 वर्ड्स का फॉर्मेशन हो चुका है। अब यहां पे जो है टी लेटर से वर्ड शुरू होंगे बनना, तो यहां पे अगर मैं ये देखूं क्या कि टी लेटर से कितने सारे वर्ड बनेंगे, तो यहां पे मुझे टी लेटर से भी कितने वर्ड्स मिलेंगे, तो 24 वर्ड्स मिलेंगे। अब यही 24 वर्ड्स में से कहीं ना कहीं टेबल आके निकल चुका होगा, तो मुझे क्या करना है, टेबल का रैंक निकालना है। मतलब अब मुझे अपना प्रिसीजन लेवल थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा। यहां पे मुझे अपना प्रिसीजन लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं प्रिसीजन लेवल कैसे इंक्रीज करूंगा, मुझे टेबल तक पहुंचना है।
तो यहां पे टी के बाद में कौन सा अल्फाबेट आएगा? तो यहां पे टी के बाद में ए आएगा। अब मैं यहां पे ये देख रहा हूं क्या कि टी ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे। यहां पे आपको टेबल चाहिए तो आप अपना प्रिसीजन थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते चलो। तो यहां पे टी ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स पहले आएंगे, उसके बाद में टी बी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स पहले आएंगे। तो यहां पे टी ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे। तो अगर आपने यहां पे फिर से छूट दे दी तो 3 लेटर बचे हैं और 3 स्पेस बचा है, मतलब 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 वर्ड बनेगा जो टी ए से स्टार्ट होगा। तो इन्हीं 6 वर्ड में से कहीं ना कहीं टेबल आके फिर से निकल चुका होगा। तो फिर से यहां पे अपना प्रिसीजन लेवल बढ़ाते हैं। अल्फाबेटिकली के अनुसार ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा। उसके बाद फिर से यहां पे बी के बाद क्या आएगा? ई आएगा और लास्ट में एल आएगा। तो ये जो टेबल है इसमें ई और एल का ही पोजीशन खाली चेंज करेंगे तो मेरा यहां पे जो वर्ड का रैंक पूछा है वो निकल जाएगा। मतलब ये कौन सा रैंक में आया है? ये 97 रैंक है। अब यहां पे अगर मैं फिर से देखूं तो यहां पे टी तो मेरा फिक्स है, यहां पे मेरा ए भी क्या है? फिक्स है। उसके बाद में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बी आएगा और यहां पे ई और एल का पोजीशन चेंज हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा? टेबल। टेबल यहां पे मिल जाएगा और यहां पे टेबल का रैंक क्या आया है? 98th वर्ड में टेबल आया है। मतलब यहां पे टेबल का रैंक क्या है? 98th रैंक है। तो यहां पे एक टाइप जो बनता है क्वेश्चन का वो ऐसा ही बनता है। यहां पे आपको कोई सा भी एक वर्ड दे दिया जाएगा और बोला जाएगा क्या कि यहां पे ये वर्ड को शफल करके अरेंज करो। अरेंज करो और यहां पे कोई भी एक स्पेसिफिक वर्ड का रैंक पूछ दिया जाएगा। जैसे यहां पे टेबल वर्ड था, टेबल वर्ड में 5 लेटर थे, 5 लेटर को सफल करके अरेंज करना था और यहां पे आपसे बोल दिया क्या कि टेबल का रैंक क्या होगा। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह सिस्टमेटिक वे में करेंगे। एक सवाल यहां पे और करते हैं ताकि यहां पे जो भी कंफ्यूजन रही हुई होगी वो क्लियर हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है यहां पे, जैसे एक वर्ड है यहां पे सचिन। अब यहां पे सचिन ये जो वर्ड है उसको अरेंज करना है। मतलब सचिन में कितने लेटर है? 6 लेटर है। 6 लेटर को यहां पे सफल करके हम लोग डिक्शनरी के अनुसार अल्फाबेटिकली वर्ड यहां पे बनाना स्टार्ट करेंगे और आपको यहां पे बताना है सचिन ये जो वर्ड है वो कितने नंबर पे आएगा। मतलब सचिन का रैंक क्या होगा। ऐसे सचिन का तो रैंक हमेशा 1 ही रहेगा क्योंकि सचिन क्या है? गॉड है क्रिकेट के। तो सचिन का तो रैंक भाई 1 ही रहेगा हमेशा। इस क्वेश्चन में देखते हैं सचिन का रैंक क्या आएगा। तो यहां पे मेरे पास में वर्ड कौन सा है? सचिन। अब यहां पे सचिन है तो अल्फाबेटिकली आपको यहां पे अरेंज करना है। तो यहां पे अल्फाबेटिकली हम लोग लिख लेते हैं। मतलब सबसे पहले ए लेटर से शुरू होने वाले वर्ड आएंगे, फिर सी से आएंगे, फिर एच से आएंगे, फिर आई से आएंगे, फिर एन से आएंगे और फिर एस से आएंगे। हमें किससे चाहिए? एस से चाहिए क्योंकि एस से स्टार्ट होगा सचिन। तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, सी से स्टार्ट होने वाले, एच से, आई से, एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड का काउंटिंग चाहिए। कौन कौन सा वर्ड यहां पे बन रहा है ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? बस काउंट चाहिए। तो यहां पे मेरे पास में कितना लेटर है? 6 लेटर है तो 6 स्पेस बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग देखेंगे ए लेटर से कितने वर्ड बनेंगे। तो मैंने यहां पे ए को फिक्स कर दिया। बचा है यहां पे कितना स्पेस? 5। 5 लेटर को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। उसके बाद में यहां पे मैं सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देखूंगा। बचा है 5 लेटर 5 स्पेस, मतलब सभी को अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल।
उसके बाद यहां पे एच लेटर से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे? 5 लेटर बचा है, 5 स्पेस है, सभी को अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल। उसके बाद मैं यहां पे देखूंगा आई से यहां पे कितने सारे वर्ड से बनेंगे, तो आई को यहां पे मैं फिक्स कर रहा हूं। तो 5 स्पेस है, 5 लेटर है, मतलब 5 फैक्टोरियल। उसके बाद यहां पे एन से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? तो एन से स्टार्ट होने वाले भी वर्ड यहां पे बनेंगे 5 फैक्टोरियल। अब जो यहां पे है एस से स्टार्ट होने वाला वर्ड यहां पे बनना स्टार्ट होगा। तो यहां पे अभी तक कितने वर्ड्स बन चुके हैं? तो अभी तक यहां पे 600 वर्ड्स बन चुके। अभी तक यहां पे 600 वर्ड्स बन चुके। अब यहां पे एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड से बन रहे हैं, हमें यहां पे चाहिए सचिन। तो अब यहां पे हम लोग अपना प्रिसीजन लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, मतलब यहां पे अल्फाबेटिकली हम लोग अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। तो एस के बाद जो आएगा अल्फाबेट में वो क्या आएगा? ए आएगा। सचिन चाहिए, एस ए, एस ए तो मेरा मिल गया। उसके बाद हमें सी चाहिए, तो अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो सी ही आएगा। उसके बाद अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन ही आएगा। मतलब एस से स्टार्ट होने वाला पहला ही वर्ड जो बनेगा वो सचिन बन जाएगा। तो इसका यहां पे रैंक कितना आया है? 601 रैंक आया है, 601 इसका रैंक निकल के आया है। मतलब एस से स्टार्ट होने वाला पहला जो वर्ड है वही सचिन हो जाएगा। आपको यहां पे जिस भी वर्ड का रैंक पूछा गया है, आप क्या करो, जब भी वो वर्ड स्टार्ट होने वाला है तो आप अपना प्रिसीजन लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाओ। तो यहां पे हम लोगों ने दूसरा सिनेरियो कंप्लीट किया जहां पे आपके पास में एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। यहां पे भी हम लोगों ने जो अभी क्वेश्चन किया है रैंक निकालने वाला, तो पहला यहां पे वर्ड था टेबल, पहला यहां पे वर्ड था टेबल। तो टेबल में भी जितने सारे लेटर थे वो सारे अलग अलग थे, मतलब सारे के सारे लेटर डिस्टिंक्ट थे। यहां पे दूसरा जो रैंक निकाले सचिन का, तो यहां पे सचिन में भी क्या है? सारे के सारे लेटर अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। अब यहां पे तीसरा सिनेरियो क्या होता है, क्या कि अगर आपको यहां पे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक ही तरह के मिल गए तो आप यहां पे कितने वे से अरेंज कर सकते हो? यहां पे आपके पास में मानिए 3 ऑब्जेक्ट है, पी क्यू आर। तो यहां पे जो पी ऑब्जेक्ट है वो एक जैसे है, अलाइक है। यहां पे आपके पास में क्यू ऑब्जेक्ट है वो एक जैसे है, मतलब अलाइक है। यहां पे आपके पास में आर ऑब्जेक्ट है वो क्या है? वो डिस्टिंक्ट है। यहां पे आर ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे डिस्टिंक्ट है। तो आप यहां पे क्या करो, आप यहां पे सारे ऑब्जेक्ट का सम कर दो, P प्लस क्यू प्लस आर, सारे ऑब्जेक्ट का सम करके फैक्टोरियल ऊपर में ले लो, अपॉन जो एक जैसे ऑब्जेक्ट है उसको आप लोग नीचे डिवाइड कर दो उतने फैक्टोरियल से। एक जैसे कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है? P और Q है, तो यहां पे डिवाइड करेंगे P फैक्टोरियल इनटू Q फैक्टोरियल। तो इतने वेज से हम लोग यहां पे अरेंज कर सकते हैं। ये मैंने क्या लिखा है उसको एक बार एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। यहां पे आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट यहां पे 1 2 एंड 2 है। मतलब यहां पे आपके पास में 1 2 3 नहीं है, यहां पे आपके पास में क्या है? 1 2 और 2 है। यहां पे 2 जो है वो 2 बार है। आपको अगर याद होगा तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पहला ही जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने 3 डिजिट का नंबर फॉर्म किया था यूजिंग द डिजिट 1 2 3। तो यहां पे 1 2 3 ये जो 3 डिजिट का नंबर था वो कितने वेज से हम लोग अरेंज कर सकते थे? तो 6 तरीकों से अरेंज कर सकते थे। यहां पे हम लोग अगर इसको अरेंज करें 1 2 2 को,
तो यहाँ पे अरेंज क्या कर सकते हैं, पहला यहाँ पे नंबर जो बनेगा वो 122 ही बनेगा, दूसरा नंबर जो बनेगा वो 212 बनेगा, और तीसरा नंबर जो बनेगा वो 221 ही बनेगा। मतलब यहाँ पे 122 को हम लोग 3 वे से ही अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 3 वे से ही अरेंज कर सकते हैं। 3 ही आंसर है यहां पे। यहां पर मैंने यहां पर जो तरीका इस्तेमाल किया वो ऑब्वियसली यहां पे मैंने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, जो लेक्चर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में किया था हमने, तो उसी के यहां पे कंसेप्ट को ध्यान देकर यहां पे हम लोगों ने अरेंज किया। और यहां पे हम लोग 122 को अरेंज कितने तरीकों से कर सकते हैं, तो 3 वेज से कर सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आसान था, इसीलिए हम लोगों ने यहां पे अरेंज कर दिया। अगर यहां पे कोई बड़ा सवाल आ जाए तो यहां पे आप कैसे करोगे, तो यहां पर हम लोग कुछ ना कुछ फॉर्मूला डिराइव करने का सोचते हैं। यहां पे अगर आपके पास में 1 2 3 ये 3 डिजिट था, तो यहां पे आप इसको अरेंज कितने तरीकों से करते थे, तो 1 2 3 ये आता था 1 3 2, ये आता था 2 1 3, फिर आता था 2 3 1, फिर आता था 3 1 2, और लास्ट में यहां पे 3 2 1 आता था। तो यहां पे 6 वे से अरेंज कर सकते हो। लेकिन यहां पे अब क्या बोला है, 3 को कट करके 2 दे दिया है, मतलब जहां जहां 3 था उसको कैंसल आउट करके 2 लिख दो, जहां जहां 3 था उसको कैंसल आउट करके 2 लिख देते हैं। अब जब मैंने ये काम किया ना, तो यहां पे मुझे ये पता चला क्या कि ये दोनों जो बन रहा है वो तो सेम ही बन रहा है नंबर, मैंने सेम ही नंबर यहां पे बनाया है ये दोनों। उसी तरह 2 1 2 और यहां पे 2 1 2 और यहां पे ये जो नंबर बन रहा है वो सेम बन रहा है, और यहां पे 2 2 1 और यहां पे 2 2 1 ये जो नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो भी सेम बन रहा है। तो यहां पे दो दो नंबर को मैंने एक एज अ 1 काउंट किया है, जैसे 1 2 3 को अरेंज करता तो यहां पे 6 वे से निकल के आते, लेकिन 1 2 2 को अरेंज कर रहा हूं तो यहां पे कितने वे से निकल के आ रहे, 3 वे से निकल के आ रहे। मतलब एग्जैक्टली क्या है, उसका आधा है। मतलब यहां पे 3 फैक्टोरियल उसका क्या है, आधा है। तो यहां पे मैं 2 से डिवाइड ना करके यहां पे क्या बोल रहा हूं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो यहां पे जो भी नंबर रिपीट होगा, जितने टाइम से रिपीट होगा, यहां पे हम लोग उससे डिवाइड करेंगे। तो यहां पे 2 2 बार रिपीट हो रहा था, इसीलिए यहां पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड की। तो यहां पे 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो यहां पे जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 3 वेज निकल के आएगा। तो यहां पे आपके पास में अगर सेम तरह के ऑब्जेक्ट ज्यादा है, जितने भी हो, आपको यहां पे क्या करना है, डिवाइड कर देना है उतने से। जैसे अगर मानिए आपके पास में 10 बॉल है, जैसे अगर मैं यहां पे अगर एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल दे रहा हूं क्या कि यहां पे आपके पास में टोटल 10 बॉल्स, 10 बॉल्स में आपके पास में यहां पे 2 बॉल जो है वो आपके ग्रीन कलर के, 3 बॉल जो है वो आपके रेड कलर के, और यहां पे 5 बॉल जो है वो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग कलर, डिस्टिंक्ट कलर है। तो यहां पे आप कितने वे से अरेंज कर सकते हो, तो न्यूमरेटर में तो 10 फैक्टोरियल निकल के आएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे जितना सेम तरह का है। तो 2 बॉल ग्रीन कलर का है तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 बॉल रेड कलर का है तो 3 फैक्टोरियल। मतलब यहां पे इतने वे से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। और यहां पे एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगा क्वेश्चंस का। जैसे यहां पे दूसरा एग्जाम्पल है क्या कि यहां पे आपके पास में मुंबई, एक वर्ड है मुंबई। अगर मुंबई के सारे लेटर को
रीअरेंज करना शुरू करें तो यहाँ पे हम लोग कितने तरह के वर्ड्स और बना सकते हैं। यहाँ पे मुंबई में अगर मैं यहाँ पे सारे लेटर को देखूं तो मेरे पास में 2 M है, यहाँ पे फिर एक U है, एक यहाँ पे B है, एक यहाँ पे A है और एक यहाँ पे I है। तो यहाँ पे टोटल वर्ड कितने हैं, यहाँ पे टोटल वर्ड 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन सेम जैसे कितने हैं, तो सेम जैसे 2 है, तो डिवाइड कर दिए 2 फैक्टोरियल से, मतलब इतने तरह का वर्ड्स यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं मुंबई वर्ड से। तीसरा एग्जांपल यहाँ पे देखो तो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ये जो वर्ड है इसमें जितने लेटर यूज हुए हैं उन सारे लेटर में से हम लोग यहाँ पे कितने तरह के वर्ड बना सकते हैं, अलग अलग तरह के कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखूं तो M यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे A जो है वो 2 बार है, T जो लेटर है वो 2 बार है, बाकी यहाँ पे सारे एक एक बार है। H एक बार है, E एक बार है, यहाँ पे I एक बार है, C एक बार है और S एक बार है। तो यहाँ पे टोटल लेटर है कितने 11 फैक्टोरियल अपॉन एक जैसे जितने हैं डिवाइड कर दो, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इतने वेज यहाँ पे, मतलब इतने सारे यहाँ पे वर्ड निकल कर आएंगे। अगर मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स ये जो वर्ड है उसके सारे लेटर को सफल करके अरेंज करने लगूं तो यहाँ पे इतना बस दिमाग में रखना है क्या कि यहाँ पे जितने रिपीट होंगे उतने से आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखते हैं और कैसे कैसे यहाँ पे सवाल बनते हैं। तो आगे चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं क्या कि यहाँ पे एक इंसेक्ट है, यहाँ पे एक इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट ट्रैवल कर रहा है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, लेकिन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में इसको ट्रैवल करना है। तो इसके पास में कितने पाथ्स पॉसिबल है वो आपको यहाँ पे निकाल के बताना है। तो यहाँ पे ए से बी तक जाना है आपको। यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है आप यहाँ पे परपेंडिकुलर मूव कर सकते हो, बॉक्स में डायगोनली मूव नहीं कर सकते हो, परपेंडिकुलर मूव कर सकते हो। तो इंसेक्ट अभी है कहां पे, ए पॉइंट पे है, इंसेक्ट है यहाँ पे ए पॉइंट पे। आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ यहाँ पे बनाकर इंसेक्ट को बी पॉइंट तक ले जाना है। तो यहाँ पे आप कितने तरीकों से, मतलब आपके पास में यहाँ पे कितने पाथ्स अवेलेबल है जो आप यहाँ पे इंसेक्ट को बी तक ले जाओगे। तो यहाँ पे हम लोग पाथ बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक पाथ बनाया क्या कि ये ऐसे चला, फिर यहाँ पे ऐसे चला, फिर ये ऐसे चला, यहाँ पे चला चला, उसके बाद बी तक जाना है तो इसको ऊपर ले जाता है। तो ये ऊपर ऊपर और ये ऊपर। तो ये तो मेरा एक पाथ हुआ है, ये मेरा एक पाथ हुआ है, पाथ 1। So obviously this is the shortest path, but this is only one of the shortest path. आप लोग यहां पर देखो कितने यूनिट्स इंसेक्ट ने ट्रैवल किया है। तो यहाँ पे इंसेक्ट ने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे इंसेक्ट ने 8 यूनिट्स का ट्रैवल किया है। तो ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है। आई विल शो वन मोर पाथ जहां पे इंसेक्ट ने 8 यूनिट से ट्रैवल किया हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वर्टिकल जाऊंगा, सबसे पहले वर्टिकल गया, फिर वर्टिकल गया, और उसके बाद में यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल जा रहा हूं। तो यहाँ पे ये भी जो पाथ है वो भी पाथ यहाँ पे 8 यूनिट का ही है। ये भी जो पाथ है वो भी पाथ यहाँ पे 8 यूनिट का ही है। यहाँ पे एक पाथ और पॉसिबल हो सकता है कि मैं यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल गया, फिर यहाँ पे वर्टिकल गया, फिर हॉरिजॉन्टल गया, फिर यहाँ पे वर्टिकल गया, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल गया, हॉरिजॉन्टल गया, फिर यहाँ पे वर्टिकल गया, और फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल गया। तो ये जो मैंने पाथ 3 बनाया है ये भी पाथ 3 कितना यूनिट यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है इंसेक्ट, तो यहाँ पे इंसेक्ट 8 यूनिट ही ट्रेवल कर रहा है। आपको यहाँ पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में
इंसेक्ट को ए से लेकर बी तक में ले जाना है। यहां पे मैं ए से बी तक में जाना चाहूंगा तो मैं यहां पे हमेशा आगे ही बढ़ना चाहूंगा। यहां पे आई कैन नेवर गो डाउन और लेफ्ट, यहां पे मैं कभी भी नीचे के तरफ और लेफ्ट के तरफ नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे जाना तो ऊपर ही है और राइट साइड ही जाना है। तो अगर मैं नीचे के तरफ जाता हूं तो मुझे फिर से 1 यूनिट का ट्रैवल करना होगा ऊपर के तरफ। तो ये तो आपने जबरदस्ती वाला काम किया है। आपको यहां पे क्या बताना है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बताना है। तो यहां पे आई कैन नेवर गो डाउन और लेफ्ट, यहां पे क्या है? आपको हमेशा अप और राइट के तरफ ये मूवमेंट को करना है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पे मैं राइट कितने स्टेप्स चल रहा हूं? यहां पे राइट जो चल रहा हूं वो मैं 5 स्टेप्स चल रहा हूं। और यहां पे अगर मैं देखूं तो अप कितने स्टेप्स चल रहा हूं? तो अप जो मैं यहां पे चल रहा हूं वो 3 स्टेप्स चल रहा हूं। मतलब टोटल यहां पे कितने स्टेप्स चल रहा हूं? तो 8 फैक्टोरियल, 8 स्टेप्स चल रहा हूं, जिनमें से मैं एक जैसे स्टेप कितने चल रहा हूं? तो 5 फैक्टोरियल, 5 राइट स्टेप चल रहा हूं और यहां पे 3 फैक्टोरियल, 3 अप स्टेप चल रहा हूं। तो यहां पे जो आंसर निकल कर आएगा वो यही निकल कर आएगा। मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहां पे इंसेक्ट को अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में ए टू बी पॉइंट पहुंचना है तो यहां पर मैं कभी भी लेफ्ट या तो कभी भी डाउन मूव नहीं करूंगा, क्योंकि उससे मेरा खामखा एक स्टेप और बढ़ेगा ही। तो यहां पे एक जैसे जितने स्टेप चल रहे थे उतने से मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह आपका बनेगा रैंक निकालने का, लेकिन यहां पे आपका जो वर्ड है उसमें लेटर क्या होंगे? रिपीट होंगे। हमने अभी अभी जो 2 वर्ड का रैंक निकाला था, एक था टेबल, एक था सचिन, तो ना ही टेबल में कोई लेटर रिपीट कर रहा था और ना ही सचिन में कोई लेटर रिपीट कर रहा था। लेकिन अब यहां पे क्या होंगे? यहां पे वर्ड में लेटर का रिपीटेशन होगा और आपको यहां पे बोला जाएगा स्मॉल। ये जो वर्ड है अगर इसके सारे लेटर को शफल करके अरेंज करना शुरू करूं अल्फाबेटिकली, विथ और विदाउट मीनिंग वाले वर्ड यहां पे बनेंगे। ऑब्वियस है क्या कि बनेंगे। तो यहां पे अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाहूं तो यहां पे आपको स्मॉल ये वर्ड का रैंक निकालकर बताना है। तो यहां पे अल्फाबेटिकली हम लोग जो वहां पे सिस्टम हम लोग बनाए थे रैंक निकालने का, वही सिस्टम यहां पे भी लगाएंगे और रैंक निकालेंगे। यहां पे स्मॉल वर्ड को अरेंज करना है अल्फाबेटिकली। तो यहां पे सबसे पहले यहां पे ए लेटर से शुरू होने वाले वर्ड बनेंगे, उसके बाद एल आएगा, फिर एल आएगा, फिर एम आएगा और लास्ट में एस आएगा। अब यहां पे हम लोग वर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 5 लेटर है स्मॉल में, तो यहां पे 5 स्पेस दे दिए हैं। अब सबसे पहले यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि ए लेटर से यहां पे कितने सारे वर्ड्स बनेंगे। यहां पे ए लेटर से कितने सारे वर्ड्स बनेंगे, तो यहां पे मैंने ए को क्या किया है? फिक्स कर लिया है। यहां पे मेरे पास में बचे कितने लेटर है? 4 लेटर बचे हैं। चारों लेटर को अरेंज करना है। तो 4 लेटर को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। लेकिन यहां पे मेरे पास में एक जैसे लेटर कितने हैं? 2 लेटर है जो एक जैसे है। मतलब यहां पे एल का काउंटिंग क्या है? 2 है। तो इसको मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल्स। तो यहां पे जो आएगा निकल के वो क्या आएगा? 12 वर्ड्स निकल के आएंगे जो ए से शुरू होगा। यहां पे 12 वर्ड्स निकल कर आएंगे जो ए लेटर से शुरू होंगे। कौन कौन से वर्ड बनेंगे उससे हमें यहां पे मतलब नहीं है, हमें बस यहां पे काउंटिंग से मतलब है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे तो यहां पे स्मॉल ये जो वर्ड है उसका रैंक निकालकर बताना है। तो यहां पे एक जैसे जितने भी लेटर रहेंगे उसको हम लोग यहां पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब यहां पे
कौन से लेटर से वर्ड बनना स्टार्ट होंगे? एल से बनना स्टार्ट होंगे। तो यहां पे मैंने एल को क्या किया है? फिक्स कर दिया। अब यहां पे एल फिक्स है। अब यहां पे आप इस एल को देखो ही मत। आपके पास यहां पे कितना लेटर बचा है? 4 लेटर बचा है, और चारों लेटर अलग अलग है इस बार। मतलब एक ए है, एक एल है, एक एम है और एक एस है। तो 4 लेटर को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, मतलब 24 वर्ड्स यहां पे बनेंगे जो एल से स्टार्ट होंगे। अब यहां पे कौन से लेटर से स्टार्ट होंगे? तो यहां पे एम लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बनेंगे। तो एम लेटर से भी कौन कौन से वर्ड बन रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, कितने सारे वर्ड्स बनेंगे उससे हमें मतलब है। तो यहां पे 4 लेटर बचा है तो 4 फैक्टोरियल, एक जैसे कितने हैं? तो 2 है, तो डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से, मतलब 12 वर्ड्स बनेंगे जो एम से स्टार्ट होगा। अब यहां पे आ गया है एस। तो एस यहां लेटर से कितने सारे वर्ड्स बनेंगे? हमें चाहिए स्मॉल, मतलब एस के बाद एम चाहिए हमें। लेकिन अल्फाबेटिकली अगर देखे, प्रिसीजन लेवल को बढ़ाए तो एस के बाद ए आएगा, मतलब एस ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? हालांकि एस ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड से जो भी बनेंगे हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो काउंटिंग चाहिए। तो यहां पे मैंने एस को भी फिक्स किया है और ए को भी फिक्स किया है। अब यहां पे मेरे पास में बचे कौन कौन से लेटर? 2 एल है और एक एम है। तो 3 लेटर है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन एक जैसे कितने हैं? 2 है तो 2 फैक्टोरियल। तो यहां पे आएगा क्या? 3 निकल के आएगा। अब यहां पे अगर मैं प्रिसीजन लेवल बढ़ाऊं तो एस ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड 6 वर्ड बने। अब यहां पे एस एल से स्टार्ट होने वाले वर्ड का मैं काउंटिंग कर रहा हूं। मुझे एस एम से चाहिए तो एस एल से स्टार्ट होने वाले वर्ड को काउंटिंग कर रहा हूं। तो यहां पे 3 वर्ड है, तीनों वर्ड अलग अलग है, एक ए है, एक एल है और एक एस है। तो 3 वर्ड को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल मतलब 6। अब यहां पे एस स्टार्ट होगा एम से, यहां पे एस एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने बनेंगे? तो अभी तक में जो टोटल वर्ड्स बन चुके हैं मेरे पास में वो कितने बने हैं? वो 57 वर्ड्स बन चुके हैं। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि एस एम से स्टार्ट होने वाले कितने सारे वर्ड्स बनेंगे। तो एस एम, इसके बाद अगर प्रिसीजन लेवल बढ़ाए तो अल्फाबेटिकली क्या आएगा? ए आएगा, उसके बाद में एल ही आएगा। मतलब एस एम से स्टार्ट होने वाला पहला ही वर्ड जो बनेगा वो स्मॉल बनेगा। मतलब स्मॉल का रैंक क्या आया है? 58th रैंक निकल कर आया है। तो जो तरीका हम लोग टेबल और सचिन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज किए थे, वही तरीका यहां पे ऐसे भी सवाल को करने के लिए यूज करेंगे जहां पे आपका लेटर का रिपीटेशन आ रहा हो। तो अगर ये सवाल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुका है तो यहां पे हम लोग अगले सवाल को करते हैं। अगले सवाल को यहां पे आप लोग खुद से ट्राई करने का कोशिश करना एक बार। यहां पे जो वर्ड है वो है सक्सेस। यहां पे हमें सक्सेस को अरेंज करना है, मतलब सक्सेस में यहां पे जितने भी लेटर्स है वो सारे सफल करके अरेंज करना स्टार्ट करेंगे अल्फाबेटिकली। तो हमें बताना है यहां पे सक्सेस का रैंक क्या आएगा। यहां पे सक्सेस में अगर अल्फाबेटिकली मैं देखूं तो मेरे पास में यहां पे 2 सी है, उसके बाद में यहां पे 1 ई है, उसके बाद में 3 एस और 1 यू है। अल्फाबेटिकली यही है। मुझे यहां पे सक्सेस वर्ड का रैंक निकालना है। तो मैं वही तरीके से प्रोसीड करता हूं ये सवाल को भी सॉल्व करने का। तो सबसे पहले यहां पर सी लेटर से कितने सारे वर्ड बनेंगे वो देखते हैं। तो मैंने यहां पे सी को फिक्स कर दिया, बाकी बचे कितने लेटर? 6 लेटर। तो 6 लेटर को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल, एक जैसे कितने हैं? तो 3 एस एक जैसे हैं, तो डिवाइड कर दिए 3 फैक्टोरियल से। तो ये जो आएगा वो आएगा 120। सी को यहां पे फिक्स कर दिए, तो सी को तो आप लोग देखो ही मत, बाकी जितने लेटर को अरेंज करना है उतने को ही आपको यहां पे देखना है।
इसके बाद में यहाँ पे ई लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने ई को फिक्स कर दिया है। बाकी यहाँ पे बचे कितने वर्ड, 6 लेटर बचे, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन एक जैसे कितने हैं, तो 2 सी एक जैसे हैं और 3 एस एक जैसे हैं। तो यहाँ पे डिवाइड किए हैं 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से। इसको आप लोग यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये 60 निकल कर आएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एस लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड को बनाओगे। तो यहाँ पे मुझे सक्सेस चाहिए, मतलब एस के बाद यू चाहिए, लेकिन अल्फाबेटिकली एस के बाद तो सी आएगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं एस सी से कितने सारे वर्ड्स यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे एस और सी दोनों को फिक्स कर दिया हूं। तो यहाँ पे बचे कितने, 5 बचे हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन एक जैसे कितने हैं, तो 2 एस एक जैसे हैं, क्योंकि एक एस और एक सी तो मेरा फिक्स्ड ही हो गया है। इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये भी जो आएगा वो 60 आएगा। इसके बाद अल्फाबेटिकली अगर देखूं तो यहाँ पे एस ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स मुझे बनते नजर दिखाई देंगे। एस ई से कितने सारे यहाँ पे वर्ड्स बनेंगे, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 2 सी एक जैसे है और 2 एस एक जैसे हैं, तो यहाँ पे 60 अपॉन 2, तो यहाँ पे 30 वर्ड बनेंगे जो एस ई से स्टार्ट होंगे। इसके बाद यहां पे एस एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनेंगे। तो यहां पे एस एस, ये दोनों एस फिक्स्ड। बचे कितने लेटर, 5 लेटर। एक जैसे कितने हैं, तो 2 सी एक जैसे है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 60 वर्ड यहां पे बनेंगे जो एस एस से स्टार्ट होंगे। और लास्ट में यहां पे अब क्या बनेगा, एस यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनेंगे। तो एस यू यहां पे सक्सेस चाहिए, तो एस यू यहां पे फिक्स कर दिए। अब यहां पे अल्फाबेटिकली अरेंज करना स्टार्ट करें तो सी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एस आएगा, फिर एस आएगा। मतलब एस यू से पहला ही वर्ड जो बनेगा वो सक्सेस बनेगा। तो यहां पे अभी तक में टोटल कितने सारे वर्ड बन गए, तो 60 60 120 120 120 240 240 और 60 300 330, तो 330 वर्ड्स यहाँ पे बन चुके हैं। मतलब सक्सेस का यहाँ पे जो रैंक आएगा वो क्या आएगा, 331th रैंक आएगा, 331st रैंक आएगा। तो यहां पे बस जितना लेटर रिपीट कर रहा है, मतलब जो लेटर आप फिक्स कर दिए उसको तो मत देखो आप, उसके बाद में अगर कोई लेटर रिपीट कर रहा है तो उतने से डिवाइड कर दो बस। तो यहाँ पे ये जो रैंक वाला सवाल आता है वो जेई मेंस में भी बहुत बार आ चुका है। कोई वर्ड यहाँ पे दे देगा और बोला जाएगा रैंक निकाल कर बताओ। एनसीईआरटी में भी ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो टाइप है रैंक निकालने का वो बहुत कॉमन टाइप है, मतलब आपको हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि कोई वर्ड दे दिया होगा जहां पे लेटर रिपीट कर भी रहा होगा या नहीं भी कर रहा होगा, तो वहां पे बोल देगा इस लेटर के, इस वर्ड के सारे लेटर को शफल करके अरेंज कर रहे हैं, तो आपको बताना है ये स्पेसिफिक वर्ड का रैंक क्या आएगा। यहाँ पे अगर और मैं देखूं तो और यहाँ पे कौन से तरह के सवाल बन सकते हैं, क्या कि यहाँ पे एक वर्ड है अगेन। अब यहाँ पे बोला है अगेन में जितने भी लेटर है उन सारे को डिस्टॉर्ट करके सफल कर रहे हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 50th वर्ड पूछा है आपसे, कौन सा बनेगा। यहां पे आपसे कोई सा भी स्पेसिफिक वर्ड का रैंक नहीं पूछा है, यहां पे पूछा है क्या कि 50th रैंक, 50th वर्ड पे यहां पे कौन सा वर्ड निकल के आएगा, 50th पोजीशन पे कौन सा वर्ड यहां पे निकल के आएगा। तो ऐसे भी सवाल को हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहां पे अगेन को डिस्टॉर्ट करके अरेंज करना है। तो अल्फाबेटिकली देखें तो यहां पे ए, उसके बाद फिर ए, फिर जी, फिर आई, फिर एन, तो 5 लेटर है। तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं ए लेटर से कितने सारे वर्ड बनेंगे।
यहां पे ए को फिक्स किया है तो बचा है 4 लेटर। 4 लेटर को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल मतलब 24 वर्ड्स बनेंगे। हमें चाहिए 50th पोजीशन पे कौन सा वर्ड बनेगा। तो अभी तो आगे चलते हैं, अभी तो हम लोग 24 वर्ड ही बनाए हैं। फिर यहां पे देखेंगे तो यहां पे देखेंगे जी लेटर से कितने सारे वर्ड बनेंगे। तो यहां पे जी को मैंने फिक्स किया, बचा है कितना लेटर, 4 लेटर। रिपीट कितना हो रहा है तो 2। तो यहां पे कितना आएगा 24/2 तो 12। तो 24 + 12 मतलब अभी तक 36 वर्ड बना है। हमें यहाँ पे 50th पोजीशन पे जो वर्ड बन रहा है वो चाहिए। तो आगे चलते हैं, फिर से कहानी को आगे ले चलते हैं। तो यहां पे अब देखते हैं आई लेटर से कितने सारे वर्ड्स बन रहे हैं। तो यहां पे आई लेटर को फिक्स किया है, उसके बाद 4 लेटर है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब यहां पे 12 वर्ड फिर से बनेंगे जो आई से स्टार्ट हो। मतलब अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे कितने वर्ड्स बना चुके हैं, तो यहाँ पे 48 वर्ड्स यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। अब यहाँ पे कौन सा लेटर से स्टार्ट होगा तो एन से स्टार्ट होगा। आपको यहाँ पे 50th पोजीशन पे कौन सा वर्ड बन रहा है ये चाहिए, तो प्रिसीजन लेवल बढ़ा देते हैं। 48 वर्ड तो मेरे पास में यहां बन ही चुका है, तो 2 वर्ड यहां पे हम लोग अल्फाबेटिकली खुद से बना देते हैं। तो एन के बाद जो अल्फाबेट आएगा वो ए आएगा, उसके बाद में फिर ए आएगा, फिर क्या आएगा जी आएगा, फिर आई आएगा। तो इसका रैंक क्या है 49th। इसके बाद में जी और आई का ही प्लेस चेंज होगा, मतलब एन ए ए, यहां पे क्या आ जाएगा आई आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। इसी का क्या है 50th रैंक है। मतलब 50th पोजीशन पे आपका कौन सा वर्ड बना है तो NAAIG बना है, नाइग। हालांकि इस वर्ड का कोई सेंस है नहीं, लेकिन यहाँ पे 50th वर्ड पूछा था तो हम लोग यहाँ पे 50th वर्ड सक्सेसफुली बता दिए, क्या कि यहाँ पे कौन सा वर्ड बना है तो नाइग बना है, NAAIG बना है। तो अगर यहाँ पे आपसे सवाल उल्टा पूछे तो आप ऐसे भी इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे आप एक क्वेश्चन तो कंफर्म रखो, क्या कि यहां पे आपसे रैंक निकालने के लिए पूछा ही जाएगा। यहां पे एक क्वेश्चन तो आप पक्का ही रखो, रैंक निकालने के लिए आपसे यहां पक्के से पूछा ही जाएगा। तो सर क्या रैंक निकालने का कोई शॉर्टकट होता है क्या सर? क्योंकि अगर यहां मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग परफॉर्म करें तब तो यहां पे मुझे टाइम लग जाएगा। अगर यहां पे मुझे कोई शॉर्टकट पता हो तब तो कितना बढ़िया हो। अगर मुझे यहां पे कोई शॉर्टकट पता हो तब तो मजा ही आ जाए सर। तो शॉर्टकट भी होता है बच्चों, अब यहां पे शॉर्टकट सीखो क्या होता है। तो यहां पे शॉर्टकट टू फाइंड रैंक ऑफ अ वर्ड। तो यहां पे अगर टेबल, हम लोगों ने टेबल ये जो वर्ड है उसका रैंक निकाला था, रैंक क्या इसका निकल के आया था तो 98 रैंक निकल के आया था टेबल वर्ड का। तो यहां पे अगर टेबल वर्ड का रैंक आपको निकालना है तुरंत 1 मिनट में, तो यहां पे आप रैंक कैसे निकाल सकते हो वो देखो। सबसे पहले ये जो वर्ड है टेबल, उसको तो आप अच्छे से लिख लो, मतलब अच्छे से स्पेस देके लिख लो टेबल। अब क्या करो अल्फाबेटिकली इसको रैंक अलॉट कर दो, सबके सर पर अल्फाबेटिकली रैंक दे दो। तो ए के ऊपर पहला रैंक आएगा, उसके बाद बी के ऊपर आएगा, उसके बाद यहां पे ई के ऊपर आएगा, उसके बाद यहां पे एल के ऊपर रैंक आएगा और लास्ट में यहां पे टी के ऊपर रैंक आएगा 5th। सबसे पहले टेबल लिख लो, टेबल को एकदम स्पेस देके अच्छे से लिख लो, फिर हर एक लेटर के ऊपर में अल्फाबेटिकली रैंक दे दो। अब यहां पे आप शुरू करो लास्ट वाले लेटर से, ई वाले लेटर से शुरू कर रहे हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनना बच्चों, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं। तो ई के ऊपर कितना नंबर लिखा हुआ है 3, मतलब ई का रैंक क्या है 3 रैंक है। तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड में देखना है, आपको हमेशा लेफ्ट साइड में देखना है। तो ई से छोटा रैंक कितना है लेफ्ट साइड में, मतलब ई के ऊपर रैंक कौन सा है 3 है।
तो 3 से छोटा रैंक देखना है हमेशा, सॉरी राइट साइड में देखना है, लेफ्ट साइड तो इस तरफ हो गया, सॉरी राइट साइड में देखना है। तो ई के ऊपर रैंक क्या है, 3 है, तो 3 से हमेशा राइट साइड में आपको रैंक देखना है। तो 3 से छोटा कोई है ही नहीं, यहां पे कोई यहां पे लेटर है ही नहीं जो 3 से छोटा होगा, तो यहां पे 0 दे दो। अब ई के बाद आओ एल पे। एल पे आपका कौन सा रैंक लिखा है, 4 रैंक लिखा है, तो हमेशा आपको राइट साइड देखना है, हमेशा आपको जो है राइट साइड ही देखना है। तो 4 से छोटा रैंक है क्या राइट साइड में, तो हां एक रैंक है जो कि 3 है, तो जितना 4 से छोटा रैंक रहेगा उसको यहां पे लिखेंगे, मतलब यहां पे 1 लिखेंगे। अब आओ बी में, तो बी का रैंक क्या है, 2 है, तो हमेशा राइट साइड देखो, 2 से छोटा रैंक है क्या राइट साइड में, तो 2 से छोटा रैंक है ही नहीं, 2 से छोटा रैंक क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन 1 तो मेरा राइट साइड में है नहीं, तो यहां पे क्या दे दो, 0 दे दो। अब यहां पे आओ ए पे, ए पे रैंक क्या है, 1 है, तो 1 से छोटा देखो राइट साइड में कोई है, 1 से छोटा तो कुछ भी नहीं है, तो यहां पे 0 दे दो। अब आओ टी पे, टी के ऊपर रैंक है 5, तो 5 से छोटा राइट साइड में कितने सारे वर्ड है, तो 5 से छोटा सभी है, ए बी एल ई, मतलब सारे का रैंक छोटा है 5 से, तो टोटल कितने वर्ड है जो 5 से छोटे हैं, तो 4 वर्ड है जो 5 से छोटे हैं। तो पहला काम तो मैंने यहां पे कंप्लीट कर लिया। अब यहां पे दूसरा लाइन आपको लिखना है, 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करना है और एक एक बढ़ाते चले जाना है, हमेशा स्टार्ट होगा 0 फैक्टोरियल से और एक एक बढ़ाते चले जाओ जहां तक आपका लेटर है। 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट किया और एक एक यहां पे बढ़ाते चले गए, हमेशा स्टार्ट करना है 0 फैक्टोरियल से और हमेशा लास्ट से ही स्टार्ट करके फर्स्ट तक आना है, ये भी आप लोग याद रखना। अब यहां पे ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन को मल्टीप्लाई कर देना है बस, और बीच में क्या करना है, ऐड कर देना है, मतलब 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। इनको इंटू कर दो और लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसमें +1 कर देंगे। तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 96, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, लास्ट में जो भी आंसर आएगा ब्रैकेट के अंदर उसमें +1 कर देंगे, मतलब 96 प्लस 1 97, 97 प्लस 1 98th वर्ड, मतलब टेबल का जो रैंक है वो क्या है, 98th है। तो शॉर्टकट क्या है बच्चों, क्या कि यहां पे जो भी वर्ड का रैंक निकालने बोला जाए तो आप लोग क्या करो, उस वर्ड को लिख लो अच्छे से, स्पेस देके, कंजूसी मत करना, स्पेस देके अच्छे से लिख लो। उसके बाद क्या करो, अल्फाबेटिकली रैंक अलॉट कर दो सारे लेटर को। फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। अब हर एक लेटर के ऊपर में जो रैंक है उससे कम देखना है और हमेशा देखना है राइट साइड में, उससे कम देखना है और हमेशा देखना है राइट साइड में। तो ई से, ई के ऊपर रैंक कितना है, 3 है, तो 3 से कम देखना है, कहां देखना है, राइट साइड में, तो 3 से कम तो कोई है ही नहीं राइट साइड में, तो इसीलिए यहां पे 0 दे दिए। फिर एल के ऊपर रैंक क्या है, 4 है, तो 4 से कम देखना है, कहां देखना है, राइट साइड में देखना है, तो 4 से कम 3, एक वर्ड है, तो यहां पे 1 दिए। उसी तरह यहां पे दूसरा लाइन जो है वो 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट होगा और एक एक करके बढ़ाते चले जाना। अब यहां पे जो दूसरा हम लोगों ने किया था सचिन, तो उसका आप लोग यहां पे खुद से ट्राई करके देखना शॉर्टकट में। अगर यहां पे आपको कुछ भी दिक्कत आ रही होगी तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अब यहां पे लेटर का रिपीटेशन अगर हो जाए तो यहां पे हम लोग कैसे यूज करेंगे, ये जो शॉर्टकट वाला मेथड है, जैसे हम लोगों ने यहां पे सक्सेस, इसका भी रैंक निकाला था, तो सक्सेस रैंक
यहां पे क्या निकल के आया था, तो 331 रैंक आया था सक्सेस का निकल के। तो यहां पे क्या बोला है मैंने, क्या कि जो भी वर्ड यहां पे बोला जाए आप तो यहां पे अच्छे से फैला कर लिख लो। सक्सेस, SUCCE, यहां पे S और S सबसे फैला के लिख लो। अब क्या करो, अल्फाबेटिकली रैंक अलॉट कर दो सबको। तो सबसे पहले C आएगा, तो यहां पे C 2 बार है, तो C के ऊपर रैंक भी जो होगा वो सेम ही होगा। दोनों में हम 1-1 देंगे, दोनों की रैंक 1 देंगे। अब यहां पे कौन सा आएगा, E आएगा, तो ये आ गया 2। उसके बाद में S आएगा, तो यहां 3 बार S है, तो तीनों बार यहां पे रैंक जो रहेगा वो सेम रहेगा। अब यहां पे U है, तो U लास्ट है, तो 4 दिए। सबसे पहले वर्ड को अच्छे से स्पेस देकर लिख लिए, उसके बाद अल्फाबेटिकली रैंक अलॉट कर दिए सबके सर पर। अब क्या करना है, लास्ट से शुरू करना है, सेम काम करने वाले हैं। अब यहां पे मुझे लास्ट से शुरू करना है, तो लास्ट वाले का रैंक है 3, तो 3 से कम मुझे देखना है। कहां देखना है, हमेशा राइट साइड में देखना है। तो 3 से कम रैंक तो है ही नहीं किसी का, तो 0। दूसरे में आए तो दूसरा भी 3 है, 3 से कम देखना है राइट साइड में, तो कुछ भी नहीं है, तो 0। ई के ऊपर आए, ई का रैंक है 2, तो 2 से कम देखना है। कहां देखना है, राइट साइड में देखना है, तो कुछ भी नहीं है, तो 0। उसके बाद यहां पे सी पे आए तो 1 है, तो यहां पे 1 से कम देखना है, राइट साइड में देखना है, तो यहां पे 1 से कम भी कुछ नहीं है, तो 0। क्योंकि 1 तो सबसे छोटा रैंक है और हमेशा आपको देखना है राइट साइड में ही। फिर है यहां पे सी, यहां पे रैंक क्या है, 1 है, तो 1 से कम देखना है। कहां देखना है, राइट साइड में देखना है, तो कुछ भी नहीं है, तो 0। अब यहां पे आएंगे यू के ऊपर, तो यू के ऊपर जो रैंक है वो क्या है, 4 है, तो यहां पे 4 से कम रैंक देखना है राइट साइड में, तो 4 से कम रैंक तो देखो सभी का है। तो कितने सारे वर्ड है जिनका कम रैंक है, तो 1 2 3 4 5 वर्ड है जिनका कम रैंक है। 5 दिए हैं अपॉन, यहां पे क्या करेंगे, अब हम लोग डिवाइड करेंगे, जितना एक जैसे यहां पे लेटर दिख रहे हैं, तो यहां पे मुझे 2 C दिख रहे एक जैसे और 2 S दिख रहे एक जैसे। यहां पर बच्चों ध्यान रखना, क्या कि यहां पर हम लोग जो न्यूमरेटर में लिखे हैं वो इंटीजर लिखे हैं, मतलब 5 लिखे हैं। वहां पर हम लोगों ने फैक्टोरियल नहीं दिया है, सिर्फ डिवाइड में हम लोगों ने यहां पे फैक्टोरियल लगाया है, क्योंकि इतने मुझे एक जैसे लेटर दिख रहे थे। न्यूमरेटर में यहां पे सिर्फ जो लिखाएगा वो बिना फैक्टोरियल के लिखाएगा। अब यहां पे आते हैं एस पे, तो एस का रैंक क्या है, 3 है, तो 3 रैंक से कम रैंक मुझे चाहिए, राइट साइड में देखना है। तो यहां पे 3 से कम कितने हैं, तो 2 सी है जिसपे 1 है और 1 ई है जिसपे 2 है। कम देखना है तो 3 वर्ड है, तो 3 अपॉन एक जैसे अब कितने हैं, तो 2 सी आपके यहां पे एक जैसे, और यहां पे एस आपके है कितना, 3 है, तो यहां पे 3 एस एक जैसे। यहां पर मुझे रिपीटेशन दिख रही है, तो मैंने यहां पे रिपीटेशन को डिवाइड कर दिया है, तो 2 सी एक जैसा दिख रहा था और यहां पे 3 एस एक जैसा दिख रहा है। आप यहां पे इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि हम लोगों ने जब वहां पे थ्योरी सीखी थी ना, मतलब शॉर्टकट को अगर नहीं लेते हैं, थ्योरी को लेते हैं, तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे थे, क्या कि हम लोग यहां पे एस इसको फिक्स कर दे रहे थे और इसको हम लोग देख ही नहीं रहे थे। ये जो वर्ड था, ये जो लेटर है, उसको देख ही नहीं रहे थे और इसके बाद से देख रहे थे क्या कि कितना रिपीट हुआ है और फिर डिवाइड कर रहे थे। लेकिन शॉर्टकट में यहां पे आपको ये एस को भी लेकर चलना पड़ेगा, ये एस को भी लेकर आपको यहां पे शॉर्टकट में चलना पड़ेगा कि आपके पास में यहां पे जितना रिपीट हो रहा है उसको हम लोग यहां पे डिवाइड करेंगे। तो यहां पे आपका 2 फैक्टोरियल से डिवाइड ना होके 3 फैक्टोरियल से यहां पे डिवाइड होगा। तो यहां पे शॉर्टकट का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होता है, इसीलिए ये शॉर्टकट है।
इसीलिए यहां पे ये शॉर्टकट है, क्योंकि यहां पे एस को हम लोग फिक्स नहीं कर देंगे। मतलब एस के ऊपर 3 रैंक है, तो 3 रैंक से कम रैंक वाला देखना है, तो हम लोग यहाँ पे राइट साइड में देखें तो 3 डिजिट यहाँ पे 3 लेटर यहाँ पे मुझे कम रैंक का दिखा, 1 1 और 2, तो यहाँ पे 3 लिखे और डिवाइड में रिपीटेशन जितना हो रहा है, ओवरऑल रिपीटेशन जितना हो रहा है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे पहला लाइन हम लोग फिल कर लिए। अब दूसरा लाइन 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करेंगे, ये आएगा 1 फैक्टोरियल, एक एक बढ़ाते चले जाना है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा 3/2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू यहां पे क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल प्लस 5/2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यहां पे आ जाएगा इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस बाकी सब तो जीरो ही हो जाएगा, 0 0 0 0 0, 0 से इंटू करेंगे 0 ही हो जाएगा। लास्ट में क्या करना है, 1 ऐड कर देना है बस। तो आप लोग जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करने पे यहां पे जो आएगा वो 331 रैंक ही यहां पे निकल के आएगा। तो अगर यहां पे आपको एमसीक्यू आ जाता है क्या कि आप यहां पे इस वर्ड का रैंक निकाल कर बताओ, तो यहां पे आप शॉर्टकट मेथड को यूज कर सकते हो। शॉर्टकट मेथड यहां पे बहुत आसानी से आपको रैंक निकाल कर दे देगा। यहां पे आप लोग खुद से अब ट्राई करना रैंक निकालने का। आप लोगों का यहां पे जो जो भी नाम है, आप लोग यहां पे अपने नाम का रैंक निकालना। यहां पे दोनों मेथड से निकालना, थ्योरी वाले मेथड से भी निकालना और शॉर्टकट वाले मेथड से भी निकालना, और यहां पे देखना क्या कि दोनों मेथड से मैच कर रहे हैं आंसर या नहीं। तो यहां पे हम लोगों ने परम्यूटेशन आज कंप्लीट कर लिया है। परम्यूटेशन का डिस्कशन आज यहां पे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यहां पे हम लोगों ने 3 सिनेरियो पढ़े। जब 10 बॉल में से 4 बॉल को अरेंज करना हो तो 10p4, जब 10 बॉल में से 10 बॉल को अरेंज करना हो तो 10 फैक्टोरियल, जब आपके एक जैसे बॉल ज्यादा अवेलेबल हो तो यहां पे जितना रिपीटेशन होगा उतना से हम लोग यहां पे डिवाइड करते हैं। और यहां पे हम लोगों ने एक टाइप जो देखा वो रैंक निकालने का देखा। यहां पे आपको हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिल जाएंगे क्या कि ये वर्ड का रैंक निकालना है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आपसे यहाँ पे जेई मेंस में पूछा था क्या कि आप यहाँ पे मदर का रैंक निकाल कर बताओ। मतलब इतना आसान सवाल पूछा था कि मदर का रैंक निकाल कर बताना है। मदर में एक भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मदर का रैंक निकाल कर बताना है। तो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से आप लोग यूज करना और बताना मदर का यहाँ पे रैंक कितना निकल कर आएगा। यहाँ पे मदर का रैंक जो है वो कितना निकल के आएगा। हालांकि इसका जो आंसर आता है वो आंसर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 309 आएगा। तो आप शॉर्टकट मेथड यहाँ पे लगा के मदर का रैंक निकालना। तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन शुरू करने वाले हैं। ये लेक्चर को आप लोग अच्छे तरीके से देखना। यहाँ पे जितने भी तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने आज किए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोग अपने खुद से ट्राई करने का कोशिश करना, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग लगाना शुरू कर देना। सो चलो बच्चों, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।